हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में कर्व ट्रेसिंग पर दूसरे हिस्से की बात करने वाले हैं। पहले हिस्से में आपने देखा था कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम किसी कर्व को ट्रेस करते हैं, यानी एक्स और वाई के रूप में है। अब पोलर फॉर्म की बात करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी आर थीटा के रूप में अगर कर्व है तो कैसे हम ट्रेस करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पोलर फॉर्म यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी किसकी बात कर रहे हैं? आर और थीटा की। क्या आर है, क्या थीटा है, कैसे जानते हैं, थोड़ा इसको बता दें। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी वह कर्व जो आर और थीटा में है, तो वही क्या होगा? पोलर फॉर्म होगा या पोलर इक्वेशन होगा। तो आर क्या है, थीटा क्या है, ये बता दें। देखिए, तो मैं यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, ये आपके सामने एक पॉइंट ओ ले लिया है, और उसी से एक और लाइन मैं आपको जो है यह एक स्थिर लाइन कह सकते हैं, और ये जो है एक लाइन हम इसको जो है कह सकते हैं रिवॉल्विंग लाइन। यह ओरिजिन है, यह जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं क्या कह रहा हूं? इनिशियल लाइन। इट इज इनिशियल लाइन। और ये जो लाइन है यह क्या है? रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन, ठीक। और यह पॉइंट आपका क्या है? ओ है, और यह जो है यही पॉइंट पी है, और पी यानी आपका क्या है? और एक इनिशियल लाइन और एक रिवॉल्विंग लाइन है, दो लाइन के बीच ये जो है क्या है? एंगल है। और ओ से पी यह जो डिस्टेंस है यह आर है। तो यह आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या आपने नाम दिया? इनिशियल लाइन। जो रिवॉल्विंग लाइन आपके सामने है ये है, और उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो जो P यहां से लेकर जो ये डिस्टेंस है यानी OP, यही क्या है? आपका है लेंथ। लेंथ आप जो है यानी लेंथ ऑफ OP, यह क्या है? R है। और इसी R को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। यानी रिवॉल्विंग लाइन और इनिशियल लाइन के बीच जो है, यानी अभी बात कर रहे हैं जो लेंथ, यानी इस पॉइंट P से यह पॉइंट O है आपका जो है, जो यह डिस्टेंस लेंथ है यही R है, और इसे क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर। और दूसरा जो है एंगल थीटा। थीटा एंगल क्या है? जो इनिशियल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच जो है एंगल बन रहा है वही क्या है? थीटा है। और इसको क्या कहते हैं? थीटा को वेक्टोरियल एंगल। इट इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल। तो यह पॉइंट पी को हम दिखाते हैं आर थीटा से। तो आर क्या है? रेडियस वेक्टर, यानी इस पॉइंट से ये जो लेंथ है यही रेडियस वेक्टर है। और थीटा क्या है? यानी इनिशियल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन के बीच जो एंगल बनता है वही क्या है? थीटा है। और इसे क्या कहते हैं? वेक्टोरियल एंगल। तो यह बता दिया यह रेडी आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, और यह सब बताने के बाद आपको सारी चीज, और इस पॉइंट का नाम है, इसे कहते हैं इट इज कॉल्ड पोल। इट इज कॉल्ड पोल। ये आपका पोल है, और आपका सारी चीज बता दिया। पोल, आपका रेडियस वेक्टर और वेक्टर एंगल, ये सब बताने के बाद अब चलते हैं ट्रेसिंग की बात करने वाले, किसमें? पोलर फॉर्म में। तो ट्रेसिंग पोलर फॉर्म में कैसे ट्रेस करते हैं, याद रखिए। ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व, ट्रेसिंग ऑफ ए कर्व इन पोलर फॉर्म, यानी आर थीटा के रूप में कर्व रहे तो कैसे ट्रेस करते हैं, इसकी बात करना है। यहां पर भी सिमेट्रिक बात करते हैं। तो पहला सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन।
पहले देखते हैं कि इनिशियल लाइन बताया ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन कैसे पता करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑन रिप्लेसिंग माइनस थीटा फॉर थीटा, यानी थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लिखते हैं, ऑन रिप्लेसिंग माइनस थीटा फॉर थीटा, यानी थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर द कर्व रिमेन्स द सेम, यानी कर्व में कोई बदलाव नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, यानी थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर कर्व में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। जैसे एग्जांपल की बात करें, r बराबर a1 प्लस cos थीटा, ये ले लिया है, रखिए तो थीटा के स्थान पर माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा, थीटा से माइनस थीटा रखेंगे, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब जानते हैं इसका मतलब क्या है कि कर्व में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। तो यह आपका पहला पॉइंट बता दिया इस रूप में। अब जो है दूसरा पॉइंट क्या है कि सिमेट्री अबाउट द पोल, सिमेट्री अबाउट द पोल। अब पोल के अबाउट सिमेट्री कैसे पता करते हैं, ये देखिए, कर्व के अगर दिए गए कर्व में r के स्थान पर माइनस r रखने पर क्या है, ऑन रिप्लेसिंग माइनस r फॉर r, या थीटा माइनस थीटा फॉर थीटा, तो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, सिमेट्री अबाउट द पोल, ऑन रिप्लेसिंग माइनस r फॉर r, द कर्व रिमेन्स द सेम, द कर्व रिमेन्स द सेम, यानी कर्व में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द पोल। तो जैसे अगर मैं ले लूं r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा, a स्क्वायर cos 2 थीटा, रखिए r के स्थान पर माइनस r, तो देखिए कुछ बदलेगा क्या, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि r स्क्वायर है तो माइनस r का स्क्वायर r स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब क्या है, कोई बदलाव नहीं है, तो ऑन रिप्लेसिंग माइनस r फॉर r, कर्व रिमेन्स द सेम, देयरफॉर द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द पोल। ठीक, अब इसके बाद आपको बता दें यह एक और सिमेट्री, सिमेट्री about the line perpendicular to the initial line, symmetry about the line perpendicular to the initial line, passing through the pole, passing through the pole। कैसी बात करें तीसरे नंबर पर, सिमेट्री अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन पासिंग थ्रू द पोल। ऐसे कैसे इसकी सिमेट्री चेक करते हैं, क्या करते हैं कि ऑन रिप्लेसिंग, यहां देखिए, ऑन रिप्लेसिंग माइनस r फॉर r एंड माइनस थीटा फॉर थीटा, यानी माइनस r की जगह r रखने पर, माइनस थीटा की जगह थीटा रखने पर, द कर्व रिमेन्स द सेम, कर्व रिमेन्स द सेम, यानी कर्व के इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग टू द पोल। तो जैसे हम एक ले लें यहां पर r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा, ये देखिए r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा, r की जगह माइनस r, थीटा की जगह माइनस r, थीटा रखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस r का स्क्वायर a स्क्वायर
cos 2 माइनस थीटा, और माइनस आर का स्क्वायर क्या होगा आर स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर, और cos माइनस थीटा cos थीटा तो cos माइनस 2 थीटा यानी cos 2 थीटा। अब देखिए कर्व में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग टू द पोल। तो चीजें समझ में आ गई हैं कैसे काम करते हैं। इसके बाद टेंजेंट एट द पोल, कितना पॉइंट बताया, यानी आपका जो है यह सिमेट्री बता दिया, यानी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, अबाउट द पोल, अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द, आपका ये हो गया बता दिया। और अब आपका जो है टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट एट द पोल में क्या करेंगे, यहां पर पुट r इक्वल टू 0, टेंजेंट एट द पोल निकालने के लिए पुट r इक्वल टू 0, सॉरी r इक्वल टू 0 in the equation of the curve, in the equation of the curve, क्या करिए r बराबर 0 पुट कीजिए इक्वेशन ऑफ द कर्व में, और देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, वही क्या होगा टेंजेंट एट द पोल। जैसे हम ले लें r बराबर a1 प्लस cos थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो पुट r बराबर 0 पुट करेंगे तो यही हो जाएगा ना a1 प्लस cos थीटा बराबर 0, r बराबर 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस cos थीटा बराबर 0, या दिस इंप्लाई 1 प्लस cos थीटा बराबर 0, या दिस इंप्लाई cos थीटा बराबर -1, और दिस इंप्लाई cos से -1 किसका मान होता है cos पाई, तो थीटा बराबर क्या हुआ पाई, ये क्या है टेंजेंट एट द, अगर यह कर रहे r बराबर a1 माइनस cos थीटा तो टेंजेंट एट द पोल यानी क्या होगा पुट r बराबर 0, तो यानी क्या यहां पर, यानी a1 माइनस cos थीटा बराबर 0, यानी 1 माइनस cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 1, या दिस इंप्लाइज cos थीटा cos 1 क्या था cos 0, तो थीटा बराबर 0, यही क्या है टेंजेंट एट द, तो टेंजेंट एट द पोल कैसे निकालते हैं, सिमेट्री अबाउट द इनिशियल बताया है, सिमेट्री अबाउट द पोल बताया है, फिर क्या बताया सिमेट्री अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल आपको बताया, और फिर टेंजेंट द पोल। उसके बाद क्या करते हैं टेबल फॉर्म कर लेते हैं, टेबल फॉर्म कर लेते हैं, और टेबल में टेबल फॉर्म करिए, टेबल में क्या है जो भी कर्व है r थीटा में रहेगा, तो थीटा का मान क्या है देते जाइए, r का मान क्या मिल रहा है वह आप उसको प्राप्त करते रहिए। थीटा बराबर मान लिया आपने 30 0 लिखा, r देखिए 30 देखा, 60 देखा, 90 देखा, एंगल देते जाइए और r का देखिए क्या मान मिल रहा है, तो वह डिफरेंट मान आप थीटा का देने पर डिफरेंट मान r का पाएंगे, तो एक टेबल आप इस तरह से फॉर्म करेंगे। अब फिर वही यहां पर भी रीजन की बात आ जाती है, रीजन में फिर देखते हैं कि कौन सा मान थीटा का रखने पर यानी r का मान निगेटिव मिल रहा है, यानी वहां पर अगर ऐसा है इस तरह का, यानी रीजन उस हिस्से को देखते हैं कि कहां कर्व लाइन नहीं कर रहा है, यानी ऐसा मान मिलेगा जो लगेगा अरे तो इमेजिनरी देगा, यानी इसका मतलब क्या उस हिस्से में कर्व जो है लाइन नहीं करता है, तो रीजन चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां पर कर्व लाइन नहीं कर रहा है, तो हम उस रीजन को देखते हुए वह सब वहां से उस हिस्से को ट्रेस करते हैं, और यह पॉइंट जो निकाले हैं इसी आधार पर हम कर्व को प्लॉट कर लेते हैं। तो आपको कैसे ट्रेसिंग करते हैं, यानी आपके किस पोलर फॉर्म में आपको बता दिया है, यहां पर भी आप रीजन निकालते हैं, टेबल फॉर्म करते हैं, सिमेट्री सब चेक करते हैं, टेंजेंट आप देखते हैं, तो ये सब करने के बाद सारी चीजें इस ढंग से, और इसके बाद आपका जो है एक क्वेश्चन के साथ मैं फिर बात करूं, और देखिए एक तो इस पर भी काम हो जाएगा। तो एक हम कर्व ले रहे हैं और इसको ट्रेस करने की बात किया जाए कि ट्रेस यानी
क्या है क्वेश्चन, ले लीजिए, ट्रेस द कर्व आर बराबर ए 1 प्लस कास थीटा, ट्रेस करने की बात है। तो चलिए बारी बारी ट्रेस करते हैं। पहला देखिए तो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन है क्या, इनिशियल लाइन के लिए सिमेट्री चेक करते हैं, पहले सिमेट्री चेक करते हैं। तो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन है क्या, वो कैसे पता करेगा, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर, देखिए तो थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर ये कास माइनस थीटा आएगा, और कास माइनस थीटा कहता है कास थीटा, इसका मतलब क्या है, द कर्व रिमेन्स द सेम, इसका मतलब क्या है, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, द कर्व हैज ए सिमेट्री, द कर्व हैज ए सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, about the initial line। The curve has a symmetry about the initial line। ठीक, तो कैसे पता करते हैं, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर कोई बदलाव नहीं है, कर्व है सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन। और फिर अगर टेंजेंट की बात करें, ये तो निकल गया टेंजेंट, टेंजेंट आपका जो है देखिए ये आपका निकाल गया, और सिमेट्री अबाउट द पोल नहीं है क्योंकि आर के स्थान पर माइनस आर रखने पर बदलाव यहां साफ दिख रहा है, तो यह सिमेट्री अबाउट द पोल नहीं है। और फिर टेंजेंट निकाल लीजिए, टेंजेंट द पोल, टेंजेंट एट द पोल, टेंजेंट एट द पोल क्या कीजिए, पुट आर बराबर 0, पुट आर बराबर 0, दिस इंप्लाइड क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस कास थीटा बराबर 0, ए 0 होगा नहीं, 1 प्लस कास थीटा बराबर 0, दिस इंप्लाइड 1 प्लस कास थीटा बराबर, सॉरी तो हो गया, और फिर क्या होगा, कास थीटा बराबर यहां से -1, तो कास थीटा -1, और -1 किसका बराबर मान होता है, कास पाई का, तो थीटा बराबर क्या हुआ, पाई, यही क्या है, टेंजेंट एट द पोल। तो आपने सिमेट्री देखा क्या है, अबाउट द इनिशियल लाइन है, और टेंजेंट एट द पोल क्या है, थीटा और पाई। और फिर क्या है कि हम लोग जो है वह थीटा और आर का मान लेकर, डिफरेंट मान लेकर, देखिए थीटा का मान देते हुए आर का क्या मान है, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पर ये दोनों मान निकालने के बाद टेबल फॉर्म कर लिया जाए, टेबल। अब देखिए मान लिया पुट यहां पर, जैसे ये है आपका थीटा, ये है आर, अब थीटा का मान यहां अगर मैं देखिए तो अगर 0 दीजिए, थीटा का मान 0, तो यहां थीटा अगर 0 दे, 0 डिग्री ले, तो कास 0 क्या होता है, 1, तो कास 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, तो आर बराबर क्या है यहां पर, अगर थीटा का मान 60 दीजिए तो ठीक, जो आसानी से फ्रैक्शन में रूट में न रहे, तो जो आपको आसान से हो सका, भाई अगर 30 देंगे तो √3/2, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको जो है निकल तो जाएगा, लेकिन आपको कुछ पॉइंट चाहिए, पर्पज है कि कर्व हमारा कुछ पॉइंट लेकर, यानी कुछ एंगल ले लें, आर का मान ले लें, और वहां से आसानी से प्लॉट कर लें, और यही काम करना है। तो अगर 60 ले लें, यहाँ पर 60 डिग्री थीटा का मान, तो 1 प्लस cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है ना, तो 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 3/2, तो आर का मान कितना रहा यहाँ पर, 3a/2 यहाँ, ठीक। और चलिए, और फिर अगर cos थीटा का मान, थीटा का मान 90 ले लें, तो cos 90 क्या होता है, 0, यानी अगर 90 ले लिया यहाँ पर, तो r का मान क्या है, यहाँ पर a हो जाएगा, यानी cos 90 0, r बराबर है, ठीक। और चलिए फिर अगर यहां से थीटा का मान लिया 120 ले लें, 120, तो cos 120 कितना होता है, cos 120 -1/2, ठीक है ना, cos 120 कितना हुआ, -1/2, निकाल लीजिए, cos 120 cos 90 धन 30, cos 90 धन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1/2, यानी -1/2।
तो कास यानी 120 माइनस 1/2, तो 1 प्लस 1 माइनस 1/2 1/2, और ए बाहर है तो ए का मान क्या हुआ, आर का मान a/2। तो देखिए सारा मान इसी तरह से प्लाट करेंगे, टेबल बनाते हुए थीटा आर का मान निकाल लिया। और चलिए एक प्लाट करते हैं, देखें कि किस तरह का कर्व आपको मिल रहा है। यहाँ पर अब देखिए तो यहाँ पर 0 है थीटा और ये क्या है 2a, तो पॉइंट आपका कहीं न कहीं यानी थीटा 0 है और ये क्या है आपका 2a है, तो यानी आपका ये हो गया थीटा 0 आर थीटा है ना, आप लिखते किस में आर थीटा, यानी आर आपका 2 है और ये क्या है 0, ठीक, आर आपका जो है 2a और थीटा 0। फिर आपका क्या है आर 60, तो आर 60 है, सॉरी थीटा 60 है, तो आर कितना है 3/2। तो ऐसे देखिए यानी 60 एंगल आपका कहां पर रहेगा, यही एंगल, यानी आपका जो है ये 60 समझिए 60 होगा ना, तो यहां पर आर कितना है 3a/2 और ये कितना है एंगल 60। एक अप्रॉक्सीमेट ढंग से खींचते हुए आप काम करेंगे और इस ढंग से आपको समझ में आएगा। फिर देखिए थीटा 90 है, आर कितना है ए, तो थीटा 90 यानी 90 आपका ही होगा ना 90, यहाँ आर कितना है आपका ए, ये मिला क्या यानी ए और ये है आपका 90 यहाँ पर, ठीक। और फिर आइए, फिर कह रहा है कि यहाँ थीटा क्या 120, तो आर कितना है a/2, तो थीटा 120 है, तो 120 और एक और चाहते निकाल सकते हैं, एक और चाहते निकाल सकते हैं 180 भी ले लीजिए 180, तो यहाँ देखिए तो कास पाई यानी कास 180 मतलब पाई, कास पाई कितना होता है -1, तो 1 - 1 क्या हुआ 0, यानी आर का मान क्या है यहाँ पर 0। तो 120 की बात करें तो 120 एंगल अगर आप देखें तो कहीं न कहीं 120 यहाँ दिखाई देगा, तो आर कितना है यहाँ पर 1/a/2, तो ये हुआ क्या a/2 और 120 आपका यहाँ पर 120 एंगल पे है, आर है आपका a/2। और फिर आपका जो है थोड़ा और ऐसे कर लीजिए पास में, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आपका जो है क्या है यहाँ पर आर जो 180 है, थीटा 180 है, तो आर कितना 0, यानी पॉइंट आपका क्या हुआ यहाँ पर, यानी आपका जो है ये आर 0 है और ये क्या है 180, ये है पॉइंट। तो ये सब पॉइंट जब आपने देख लिया कौन पॉइंट कहां पर है, तो अगर प्लॉट करेंगे तो कहीं न कहीं आपको कर्व जो है आप बिल्कुल इस रूप में पाएंगे, यानी कैसे, यानी देखिए ये आपकी कर्व और सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन है, कहीं न कहीं कर्व आपको जो है इस तरह से, यानी थोड़ा से गड़बड़ हो गया ऐसे बना लीजिए, इस तरह से आपको ये कर्व प्राप्त होगा। और सब देखिए यानी यहां पर आपका R2 है, थीटा 0 है, R2 है, ये देखिए 60 आपका यहां पर कहां मिला है, अभी 6 देखिए पॉइंट है, यानी 90 पर, यानी जब थीटा 90 तो RA है। फिर देखिए आपका क्या है 120 थीटा, तो आपका देखिए कहीं ना कहीं पॉइंट, एक मोटे तौर पर आप पॉइंट देखिए कौन एंगल कहां पे होगा उसको ध्यान रखते हुए जब सब पॉइंट लोकेट करेंगे एंगल को लेकर, तो उसी एंगल पर 0 यहां पर, 60 यहां पर, 90 यहां पर, 120 भाई यही एंगल है ना 180, और उस पॉइंट को आर देखते हैं क्या मान मिल रहा है, उसको सब देखते हुए जब ट्रेस करेंगे लोकेट करेंगे तो पॉइंट को लेकर, तो जब ट्रेस करेंगे इस तरह का कर्व आपको यहां पर प्राप्त होगा, और यही इसका क्या है ट्रेसिंग है, और इस कर्व का नाम है, इट इज क्या कहते हैं, यह कर्व किस तरह कर्व है, इट इज कार्डियाइड, यानी इस कर्व का नाम है कार्डियाइड। तो ये आपके सामने, तो कुल मिलाकर कुछ पॉइंट आप निकाल लिए, आपने सिमेट्री चेक कर लिया, अबाउट द इनिशियल लाइन, टेंजेंट एट द पोल देखा, और फिर देख लिया आर और थीटा का मान डिफरेंट मान देते जाइए, आर का मान देखिए क्या मिल रहा है, और ये सब सारी चीजें तो हमने सिमेट्री कई प्रकार के बताए, आप चेक करते चलिए, अबाउट द पोल है कि नहीं है, अबाउट द लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन पासिंग द पोल है कि नहीं है, टेंजेंट एट द पोल देखिए, सिमेट्री ओवर द इनिशियल लाइन देखिए, टेबल बनाइए और थीटा का मान देते जाइए डिफरेंट, आर का मान डिफरेंट मान लेते जाइए, और देखिए किस रीजन में कर्व लाई नहीं कर रहा है, वो सब पता करने के बाद आप थीटा आर का जो टेबल बनाए हैं उसी आधार पर कर्व को टेस्ट कर लीजिए, और इस तरह से पोलर फॉर्म में कोई भी कर्व रहे तो ट्रेसिंग इस ढंग से करते हैं।
तो आज के वीडियो में पोलर फॉर्म का काम हो गया और इसके पहले वाले में कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कट ट्रेस करते हैं ये सब बात हो गई। अब मिलते हैं आगे।